अगर आप 5G मोबाइल खरीदना चाहते हो तो कौन सा अफोर्डेबल और बेस्ट मोबाइल होगा, इसके बारे में हम डिस्कस करते हैं। करंटली मैं जो बताने जाने वाला हूँ वो है लावा का ब्लेज 5G। तो इसके मैं कुछ फीचर बताता हूँ और उसके बाद हम देखते हैं कि ये 5G कितना स्पीड दे रहा है। ओके, तो सबसे पहली चीज़ ये है 6 GB रैम और 128 GB रोम के साथ। देन इसमें ना आपको बड़ा डिस्प्ले मिलता है बट वो फुल एचडी डिस्प्ले नहीं मिलता। 50 मेगापिक्सल का कैमरा मिलता है बट उसकी क्वालिटी जो है वो एवरेज क्वालिटी है। इसके बाद ये 5G तो नेटवर्क सभी सपोर्ट करता है, ये अच्छी बात है। क्लीन एंड्रॉयड है बट स्टॉक एंड्रॉयड नहीं है। एनोनिमस कॉल रिकॉर्डिंग है। एनोनिमस कॉल रिकॉर्डिंग मतलब जब आप कॉल रिकॉर्ड करते हो तो आपको कोई भी बीप नहीं सुनाई देगी। बीप मतलब यूर कॉल इज बीइंग रिकॉर्डेड, ऐसा कुछ तो अनाउंसमेंट आती है, तो वो अनाउंसमेंट नहीं रहेगी। देन इसमें मीडियाटेक डायमेंसिटी 700 वाला प्रोसेसर है। बैटरी भी उसकी ठीक ठाक है, मतलब बेसिकली 6000 मिली एम्पियर आवर मिलती है बट इसमें 5000 है। ओके, टाइप सी चार्जर है। फिंगरप्रिंट, फेस अनलॉक, ये सब फीचर दिए। और सबसे बड़ी बात, ये एंड्रॉयड 12 पे रन हो रहा है। ओके, तो यहाँ पे आपको दिखाई दिया रहेगा क्लीन ओएस एंड्रॉयड 12 पे। अब हम इसके सिम कार्ड के बारे में बात करते हैं। ओके, तो इसमें ना डुअल 5G सपोर्ट है और नैनो सिम कार्ड चाहिए, बट इसमें ना आप मेमोरी कार्ड नहीं डाल सकते अगर आपको दो सिम कार्ड यूज़ करनी है। तो बेसिकली ये इधर एक सिम कार्ड या मेमोरी कार्ड, नहीं तो दो सिम कार्ड, ऐसे आप यूज़ कर सकते हो। देन इसमें और क्या क्या फीचर आते हैं, तो ये वोल्ट भी सपोर्ट करता है और 5G भी सपोर्ट करता है। तो आपका जियो का 4G भी चलेगा, और आप अगर आप ऐसे सिटी में हो जहाँ पे जियो ने 5G लॉन्च किया है तो वहाँ पे 5G भी पकड़ेगा। ओके, तो ये बेसिकली बेस्ट चीज़ लगी है और इसी रीज़न मैंने ये फ़ोन ख़रीदा है, क्योंकि अभी पुणे में 5G लॉन्च हो चुका है। 5G तो कब का लॉन्च हो चुका है बट कोई 5G फ़ोन मेरे बजट में आ नहीं रहा था, और अभी ये लावा ने लॉन्च किया और ये 12K का पड़ा। अमेज़न से मैंने ख़रीदा, तो ये बेसिकली मुझे अच्छा लगा। देन एच डी रिकॉर्डिंग में क्या है कि ये 2K वीडियो रिकॉर्डिंग पॉसिबल है, बट इसमें एक EIS करके फीचर दिया गया है जिसके वजह से आपकी शेक जो होता है, शेक मतलब आप वीडियो शूट करते टाइम कैमरा हिलता है। ओके, तो वो बहुत ही कम हो जाता है। देन इसमें प्राइमरी कैमरा 50 MP प्लस 2 MP प्लस VGA दिया गया है, बट एवरेज क्वालिटी लगी मुझे। हाँ, सेल्फी बहुत ही अच्छा निकल रहा है ये मोबाइल, तो ये एक प्लस पॉइंट है इसका। और चार्जिंग टाइम यहाँ पे लिखा गया है 2 आवर्स 50 मिनट्स, तो ये उतना ही टाइम ले रहा है, ऑलमोस्ट 3 घंटे पूरा चार्ज होने में। ठीक है, सबसे बड़ी बात, इसमें एक ढासू फीचर दिया गया है जो है ये वाला बैकग्राउंड, ये वाला। तो बैक यहाँ पे लिख के आ रहा है बैकग्राउंड स्ट्रीम इज नॉट सपोर्टेड फॉर दिस स्क्रीन। तो बेसिकली ये यूट्यूब पे ही चलता है। ओके, तो आप यूट्यूब को मिनिमाइज कर सकते हो और बैकग्राउंड में गाना सुन सकते हो। ये अभी तक मुझे नहीं लगता किसी मोबाइल में ये फीचर है, मैं फर्स्ट टाइम ही ये फीचर देखा, और उसी के वजह से मेरा बाइंग मतलब जो बाय करने का विल था वो स्ट्रांग हो गया और मैंने ये मोबाइल खरीदा है। अब इसके कुछ पॉइंट पे आते हैं। ओके, तो बेसिकली इंटरनेट के सब फीचर मिल रहे हैं। GPRS भी सपोर्ट कर रहे हैं, मतलब 2G भी सपोर्ट करेगा वो। ओके, देन इसमें 3.5 mm का जैक मिल रहा है। OTG सपोर्ट मतलब अगर आप पेन ड्राइव लगाते हो मोबाइल को, तो आप मोबाइल से कंटेंट कॉपी कर सकते हो पेन ड्राइव में, या पेन ड्राइव से मोबाइल में। देन म्यूज़िक प्लेयर यहाँ पे यस बोला है बट मुझे कहीं पे म्यूज़िक प्लेयर नहीं दिखाई दिया है। ओके, तो ये जो आपको दिख रहे हैं सामने, ये इतने ही ऐप हैं जो इसके साथ आते हैं।
ये जियो वाला ऐप जो है ये मैंने डाला है, ओके। बाकी के जो ऐप है वो इनबिल्ट ऐप है जो मोबाइल के साथ आते हैं। इसमें से दो ऐप मैंने डिसेबल करके रखे, दो नहीं तीन ऐप डिसेबल करके रखे, तो वो देखते हैं कौन से मैंने ऐप डिसेबल करके रखे। तो मैं यहाँ पे गया, फिर सी ऑल ऐप, एंड इसमें से डिसेबल ऐप पे गया तो लावा गाइड, लावा केयर एंड गूगल टीवी। बेसिकली जो ऐप मैं यूज़ ही नहीं करने वाला तो उसे मैं डिसेबल करता हूँ, नहीं तो अनइंस्टॉल करता हूँ। ये जो ऐप्स है वो अनइंस्टॉल नहीं होते, इसलिए मुझे डिसेबल करने पड़े। अब आते हैं इसके मोबाइल नेटवर्क पे, ओके। तो अगर आप यहाँ पे आओगे और एडवांस में आओगे तो आपको ऐसे ऑप्शन दिखते हैं, वोल्ट, प्रेफर्ड नेटवर्क। तो प्रेफर्ड नेटवर्क में क्या है, मैंने 5G सिलेक्ट करके रखा है, और 5G के नीचे 4G भी आता है। अगर मैं 4G करूँ तो यहाँ पे ऊपर जो दिख रहा है अभी मैं टच कर रहा हूँ, ओके, वो 5G हट के वोल्ट टेक्नोलॉजी पे जाएगा। इसका भी डेमो मैं दिखा रहा हूँ अभी। तो देखिए यहाँ पे अब वोल्ट लिख के आ रहा है, ओके, और ये 4G में चला गया। तो अभी आपको एक पॉइंट बताऊंगा जिसके वजह से आप शायद ये मोबाइल लेने के लिए ज़्यादा उत्सुक हो सकते हो, ओके। तो मैंने क्या मतलब लॉजिक लगाया है कि मैं अभी जियो का 666 वाला प्लान यूज़ कर रहा हूँ, ओके। मैं वो भी बताता हूँ कि वो कौन सा प्लान है। तो जियो ने बहुत सारे प्लान दिए गए हैं, उसमें से पॉपुलर प्लान्स में अगर मैं जाता हूँ, और इसमें एक ना 666 वाला एक प्लान होता है जो मैं यूज़ कर रहा हूँ। वो बेसिकली 1.5 GB पर डे का रहता है, ओके। यहाँ पे क्यों नहीं दिखा रहा, ओके। ओके 1.5 जी, ये अगर मैं दिखा था 666 कहाँ गया, ओके ये प्लान। तो व्यू डिटेल्स में अगर आप जाते हो तो यहाँ पे आपको दिखेगा कि अनलिमिटेड 5G डेटा फॉर एलिजिबल सब्सक्राइबर। अभी मैं कौन से नेटवर्क यूज़ कर रहा हूँ, 4G। तो जब ये 4G पे रहेगा जियो का सिम, ओके, एट दैट टाइम ये वाला प्लान चलेगा मेरे मतलब मोबाइल में। तो ये प्लान क्या है कि 1.5 GB पर डे, ठीक है। और जब मैं 5G वाला यूज़ करूँगा तो वो प्लान रहेगा अनलिमिटेड 5G। तो मेरे 1.5 GB वाले बकेट से डेटा कट नहीं होने वाला, उसमें से यूज़ नहीं होने वाला। तो आप ये अगर डिफरेंस समझ गए तो आपको दिमाग में एक ढांसू आइडिया आया ही रहेगा कि आप जो घर में इंटरनेट यूज़ कर रहे हो वो आप निकाल सकते हो और इसी मोबाइल से अनलिमिटेड इंटरनेट यूज़ कर सकते हो। क्योंकि अभी प्रॉब्लम क्या आ रही है कि जो वर्क फ्रॉम होम कर रहे हैं लोग, तो उनको 1.5 GB पूरा नहीं पड़ता। उनका कभी 1.5 GB में काम हो जाता है दिन का, कभी कभी उनको 2 GB 3 GB भी लगता है, ओके। तो उस केस में उनको एडिशनल रिचार्ज या डेटा एड ऑन पैक लगाना पड़ता है जो 20 या 30 रुपए का आता है, 2 GB एक्स्ट्रा डेटा मिलता है। बट अगर आपका मोबाइल 5G है तो आप कैसे कर यूज़ कर सकते हो। अभी मान लो कि आप ऐसे सिटी में हो जहाँ पे 5G लॉन्च हो चुका है, तो आप करने के वाले हो कि आप सेटिंग में जाओगे, सेटिंग में ये 5G रिकमेंडेड पे रखोगे, तो इधर ऊपर दिखेगा आपको VONR और 5G आ गया है ये, जहाँ पे मैं अभी टच कर रहा हूँ, ठीक है। तो अभी मान लो कि 5G अनस्टेबल है, मतलब जैसे मैंने बताया कि कभी ये 400 Mbps दिखाता है, कभी 50 Mbps पे आता है, ओके। तो मान लो कभी कभी 5G रेंज ही चली जाती है और हमें 4G की रेंज मिलती है, तो उससे कोई प्रॉब्लम नहीं है। हमारा जो काम चल रहा है वो चलेगा ही। वर्क फ्रॉम होम कर रहे हो तो वो कंटिन्यू होगा, क्योंकि हमने ऑलरेडी एक डेटा प्लान लेके रखा है, दैट इज़ 1.5 GB पर डे। तो अगर 5G का कवरेज चला भी जाता है, 4G आ जाता है, तो 1.5 GB पर डे के बकेट से मिलने वाला है। और जब तक 5G है तब तक अनलिमिटेड डेटा हम कंज्यूम कर सकते हैं। तो ये है जियो का ट्रू 5G।
और इसका हमें फ़ायदा उठाना चाहिए। तो इससे होगा क्या कि अगर मान लीजिए कि आपके घर में ब्रॉडबैंड है, ओके, तो आप क्या कर रहे हो, कुछ ना कुछ पैसा उसे दे रहे हो। बट जिनके घर में ब्रॉडबैंड सिर्फ वर्क फ्रॉम होम के लिए यूज़ कर रहे हैं और अकेला बंदा है, तो वो इस तरीके से भी सोच सकता है कि मान लो कि मैं 500 रुपीज़ 50 Mbps के लिए दे रहा हूँ महीने का। तो अगर अगले 6 साल भी फाइव जी ट्रू जियो ट्रू 5G फ्री रहता है, तो इंटू 6 मतलब इतना तो मेरा पैसा बच सकता है। तो ये 12,000 का मोबाइल मुझे क्या होगा, 3,000 कम करो उसमें से, क्योंकि मैं इस मोबाइल के थ्रू 5G यूज़ करूँगा। तो अगर 5G यूज़ करूँगा तो मुझे ब्रॉडबैंड की ज़रूरत नहीं है, वो मैं सेटअप निकाल के रखूँगा। तो आपको ये मोबाइल गिरने वाला है सिर्फ 9,000। मान लीजिए कि जियो और 1 साल तक फ्री दे रहा है 5G, ओके, क्योंकि अभी ये टेस्टिंग मोड में है, ऐसा मुझे लग रहा है। जब ये पूरा स्टेबल होगा, मतलब मैं कभी भी किसी भी टाइम स्पीड टेस्ट करता हूँ, तो वो एक अच्छी स्पीड दे रहा है, 400 Mbps के आगे ही स्पीड दे रहा है। तो वो हो गया स्टेबल कनेक्शन। अगर उस लेवल तक जाना है तो मुझे नहीं पता कितने दिन लगेंगे, बट मान लो कि अगर इतने दिन लगते हैं इंटू 12, तो 6,000 हो गए। तो मुझे बेसिकली ये मोबाइल 6,000 में ही गिर गया। मैंने 12,000 का मोबाइल लिया है, बट उस टाइम मुझे 6,000 में, मतलब 1 साल के बाद मेरे 6,000 तो वसूल हो ही जाएंगे, ओके। और ऊपर से आपको एंड्रॉयड 12 मिल रहा है और क्लीन ओएस मिल रहा है, ब्लॉटवेयर नहीं है, जैसे कि कुछ ऐप अपने आप इंस्टॉल होते हैं। सैमसंग जैसे मोबाइल में भी मैंने देखे कि कुछ ऐप अपने आप इंस्टॉल हो रहे हैं, ओके, क्योंकि मेरे पास सैमसंग M21 भी है। तो उसमें मैंने देखे थे कि कुछ ऐप अपने आप इंस्टॉल होते थे और मैं हमेशा उसे अनइंस्टॉल करता था। और एक चीज़, ऐसे भी ऐप थे जो बेसिकली मुझे नहीं चाहिए फिर भी होते हैं, ओके। तो उससे क्या होता है कि आपकी जो रैम है वो ज़्यादा कंज्यूम होती है। ओके, रैम से मुझे याद आया कि हम देखते हैं कि इसका रैम यूटिलाइजेशन कितना है। अभी आप देखोगे कि यहाँ पे नीचे लिख के आ रहा है 2.68 GB अवेलेबल, ओके। तो ये मैं क्लियर करता हूँ सब कुछ। तो 498 GB रैम अभी फ्री हो गई। अब मैं क्या करता हूँ, यहाँ पे सिस्टम में जाके डेवलपर ऑप्शन में जाके मेमोरी देखता हूँ। तो आप देख पा रहे हो कि यहाँ पे ये जो फ्री लिखा है उतनी रैम फ्री है। अगर यही मैं सैमसंग के मोबाइल में देखते हो तो यहाँ पे नंबर जो होता है वो 2.8 GB होता है। सिक्स मतलब सेम कॉन्फ़िगरेशन का मोबाइल है सैमसंग का, 6 GB रैम 128 इंटरनल, और ये भी 6 GB रैम 128 इंटरनल है। और इसमें क्या हो रहा है, आप अगर देखोगे तो ये फ्री वाली रैम कम है। तो मुझे ये एक समझ में आया कि अगर मैं लावा का लेता हूँ तो इसमें फ्री रैम कम दिख रही है। सैमसंग का लेता हूँ, मतलब उन्होंने कुछ हाई फंडू टेक मतलब ऑप्टिमाइजेशन किया है, जिसकी वजह से रैम का यूटिलाइजेशन बहुत ही सही तरीके से हो रहा है और ज़्यादा से ज़्यादा रैम फ्री रह रही है, ओके। अगर आप हम यहाँ पे जाते हैं मेमोरी यूज़ बाय, तो यहाँ पे 1.5 GB एंड्रॉयड ओएस नहीं ली है। अभी ये एंड्रॉयड 12 पे चल रहा है मोबाइल। ये है लावा प्लस 5G मोबाइल, जिसका मैं अभी रिव्यू कर रहा हूँ, ओके। और सेम मैंने गैलेक्सी M21, गैलेक्सी M32, ये दो मोबाइल भी है हमारे घर में। तो इसमें भी मैंने देखा है कि एंड्रॉयड ओएस है वो 1.2 GB ले रहा है। वो भी एंड्रॉयड 12 पे ही रन हो रहे हैं दोनों मोबाइल, ओके। बट फिर भी उनका रैम यूटिलाइजेशन बहुत ही अच्छा है। तो ये एक चीज़ मैं आपको बताना चाहता था जो बहुत ही इम्पोर्टेंट है, ठीक है। अब इसमें ड्यूरा स्पीड करके भी आता है, बट ये मैंने बंद करके रखा है। अगर आपको किसी एप्लीकेशन को ज़्यादा प्रायोरिटी देनी है तो आप ये यूज़ कर सकते हो, ओके। फ़िलहाल के लिए मैंने सब कुछ ये बंद रखा है क्योंकि सारे ऐप मेरे लिए समान है,
ओके, एक समान है। तो ये रहा रिव्यू। अब इसमें कुछ ऐसे फीचर्स है जो बताना मैं चाहूँगा, बट ये वीडियो ज़्यादा ही लंबा हो रहा है, तो मैं यहाँ पे स्टॉप कर रहा हूँ। इसका सेकंड पार्ट में मैं आपको और डिटेल्स बताऊँगा कि ईयरफोन से आप ज़्यादा से ज़्यादा मतलब स्मार्टफोन स्मार्ट तरीके से यूज़ करोगे तो आपके लिए वो क्या है, वरदान है। अदरवाइज स्मार्टफोन आपके ऊपर हावी हो जाएगा, तो ऐसा भी हो सकता है। ओके, तो आज के लिए इतना ही। थैंक्स फॉर वॉचिंग। हैव अ गुड डे।